दोनों घर की कंडीशन अच्छे से दिखा दी है। अभी हम कौन सी सिचुएशन में हैं। हमारी आज यहाँ की शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखा दी है मैंने। यहाँ पे बेड है और 2 बेड हैं जो हमें करवाने हैं। अलमारी रखी है, कूलर चले गए हैं, फ्रिज भी चला गया है और किचन का कुछ सामान है। धीरे धीरे यहाँ का शिफ्टिंग हो जाएगी। और आपको मैंने अपना वो घर जहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं वो भी दिखाया है। तो सारी जगह कपड़े बिखरे हुए हैं अभी, और प्रॉपर कुछ भी नहीं है अभी मेंटेन, क्योंकि वो मेंटेन तब होगा जब ये बेड आएंगे वहाँ पर। फिर वो सामान ना ढंग से तय कर करके तरीके से लगेंगे। तो इसीलिए कुछ भी नहीं लगा पा रहे हैं, सेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डबल बेड ज़रूरी है। सबसे पहले डबल बेड ही जाने चाहिए थे कायदे से, फिर सामान जाना चाहिए था, ताकि साथ के साथ सेट कर देते। पर हुआ क्या कि पहले सामान चला गया और डबल बेड अभी जाएंगे सुबह। तो मम्मी ने कहा है कि जैसे ही डबल बेड आ जाएंगे वो सामान को ना प्रॉपर तय कर करके तरीके से, जहाँ उनको जो चीज़ समझ आएगी लगानी है, क्योंकि वो काम थोड़ा सा ना सेटिंग का सामान का वो मम्मी करेंगे, क्योंकि मम्मी को अच्छे से पता है कहाँ पे उनको क्या चीज़ रखनी है। क्योंकि वरना मैं अपने हिसाब से लगा दूंगी, फिर कोई चीज़ मिलेगी नहीं, मम्मी फिर से खोल लेंगी, क्योंकि उनको याद नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ क्या रखा है, और मैं भी भूल जाऊंगी। इसलिए या तो मम्मी और मैं मिल के करेंगे उस घर की सेटिंग, सामान वगैरह लगाएंगे। तो मैंने आपको कंडीशन पूरी प्रॉपर दिखा दी है। अभी मैं कहाँ जा रही हूँ मैं बता देती हूँ। मैं अभी अपने छोटे वाले घर जाऊँगी, क्योंकि करीबन बज गए हैं 10, साढ़े 10 बज गए होंगे मेरे ख्याल से। तो अभी तो वैसे सुबह का टाइम है, लेकिन नाश्ता किसी ने नहीं किया है। तो पापा जी और मैं जाके, क्योंकि वहाँ किचन हमने सेटअप कर दी थी, तो 2-3 कुछ बर्तन जो रहते थे यहाँ से, जहाँ 2-2 बर्तन थे, जैसे हमारे पास परात 2 थी तो एक वहाँ ले जाएंगे। मेरे को कुकर खरीदना था कल, पर मम्मी कह रहे हैं तू ये छोटे वाला कुकर ले जा, ये मेरी नानी का कुकर है, जब मेरी नानी यूज़ करते थे उनके टाइम का कुकर है, जो मैं लेके जाने वाली हूँ अभी। तो मम्मी ने बोला है कि ना जो भी बर्तन वगैरह उस और मत खर्च, उसमें कुछ भी पैसे मत लगा, जो सामान यहाँ से निकल जाएगा वो ले जाइयो। तो मैं बर्तन तो अभी खाना वहाँ पर ही बनाएंगे उस घर में, क्योंकि विहान बाबू भी भूखा है और यहाँ पे किचन अभी तक सेटअप नहीं करी है। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं अभी हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है, मेरा हाथ भारी हो गया इतना, क्योंकि ट्राईपॉड भी नहीं पता कहाँ पर रखा गया, मिल ही नहीं रहा। सामान में सारा कुछ इधर उधर हो रखी है चीज़ें। आप मेरे को भी देखोगे ना, मैंने कमीज अलग पहन रखा है, उसके नीचे पजामी आप देखो ऑरेंज पहन रखी है, क्योंकि जो मिला पहन लिया। एक बार तो काम निपटाना है फटाफट। तो अभी तो ये देखिए, ये भी रहता है और भी दीवान भी रहता है, तो भारी फर्नीचर तो सारा रहता है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, अभी खाना बना लेते हैं, ताकि किसी के शरीर में कुछ खाना जाएगा, अन्न जाएगा, तभी तो शरीर में जान आएगी ना। तो तभी मेरे को पता नहीं कैसे कुछ हिचकियाँ सी आने लगी हैं। मैं अपना ध्यान रखूँगी, अब से पानी वानी ज़्यादा पीऊँगी। और अब वहाँ उस घर में हम जाएंगे, काम करवाते हैं, घर का सेटिंग भी वहाँ की भी करवानी है। सामान रखा था, कल शाम को रखाए थे, लगा के कुछ नहीं आए थे, तो वो काम कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ का सारा निपटाएंगे, ये भी उठा लेंगे, निकाल लेंगे, उनको बाद में काम आ जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे आई थी, आपको दिख गया है कि अभी हमारे घर का शिफ्टिंग कहाँ पर तक पहुँची है। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ, फिर यहाँ की भी सफाई करेंगे मम्मी और मैं आके कर लेंगे, क्योंकि घर अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो साफ़ सुथरा ही छोड़ के जाए, वरना ना जो दोबारा आते हैं लोग वो हमेशा गाली देते हैं कि देखना घर ऐसा छोड़ के। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब भी मैं अब जैसे शिफ्ट किया था वो घर सही हालत में नहीं था, तो ना फिर मन में आता है कि देखना कैसा घर छोड़ के। तो ये काम भी हमें निपटाना है, तो अभी फटाफट जाती हूँ। एक्चुअली क्या था, विहान बाबू के लिए भी ना बाजार से जाके हम दही लाए हैं खाने के लिए, क्योंकि घर में कुछ नहीं था खाने का और वो बहुत भूखा था, वो रोने लग गया था भूख के मारे। तो दही और थोड़ा सा पनीर लाए हैं, वो खिला देंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आज है नहीं वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी, तो फटाफट काम निपटाना है अभी। फटाफट मैं उतरती हूँ और जाती हूँ। बस यहाँ भी इसलिए आ गई कि पापा जी कह रहे थे कि मैं इतने चाय पीऊँगा, तब तक तू देख ले। तो चाय पी ली होगी पापा जी ने, तो फटाफट निकलते हैं हम। विहान बाबू को खाना खिला रही थी, दही का पैकेट खरीद कर लेकर आए थे, दही लाए थे, पनीर लाए थे। विहान बाबू एक्चुअली कल रात को भी भूखा ही सोया था, भूखा इन द सेंस कि मतलब दूध ही पिया था। एक्चुअली दाल बना रखी थी विहान बाबू के लिए, वो ना क्या हुआ कि लाइट थी नहीं हमारे घर में, तो ख़राब हो गई थी और गैस चूल्हा उठा दिया था। तो बाज़ार से कुछ लेकर तो आए थे विहान बाबू के लिए खाने के लिए, पर ये मूडी बंदा है, ये खा नहीं रहा था, तो दूध पिला दिया था रात को। तो फिर जब हमने कुछ बनाया था विहान बाबू के लिए कि चलो ये खिला देंगे, तो ये सो गया था
था इतनी देर में। और यहाँ पे देख लीजिए विहान बाबू को कैसे पागल बना के खिलाना पड़ता है। पॉपकॉर्न्स के लिए मुंह खोलता है और जैसे ही पॉपकॉर्न्स के लिए मुंह खोल रहा था मैं दही का 1 चम्मच मुंह में डाल रही थी। और ये 2 बैग में मैं कुकर, थोड़े से बर्तन, परात जैसे जो जो छोटी मोटी चीज़ें थी मैं घर से ही ले आई थी, क्योंकि घर में आपको पता ही है बर्तन होते हैं लोगों के पास इतने, हमारे पास भी हैं ज़रूरत के, जैसे 2-2 होते हैं। तो मम्मी बोल रहे थे क्यों पैसे ख़राब करने हैं इन चीज़ों में, अपना जितना बचत हो सकती है पैसों की करनी चाहिए। आगे कभी लाइफ में मकान लेंगे, घर लेंगे, कभी कुछ जुड़ेंगे पैसे तो किस्तें चली जाएंगी, क्योंकि अभी किराए की किस्तें जाती हैं, तो ये है ना कि उससे बढ़िया मकान की किस्तें जाएंगी तो वो बढ़िया है। और एक बात तो माननी पड़ेगी आप सबको कि ना ये चीज़ ना बढ़िया हो गई, सही में बढ़िया हो गई कि ना एक घर सेट हो गया जब तक शिफ्टिंग का काम चल रहा था, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि 5 तारीख तक हमें शिफ्टिंग करनी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये काम देखो मैंने मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में घर पूरा सेट कर लिया और इस घर में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब आप ये कोई शिकायत नहीं कर सकते हो। देखिए आपके डेली कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और ना जो आप चीज़ मुझे बोलते हो ना कि ये चीज़ करो, मैं वो एक एक काम आपके लिए कर रही हूँ, मतलब आपको भी अच्छा लगे, ताकि मतलब आपको भी मतलब ये लगे कि ना नहीं मतलब हम ऐसे ही नहीं रह रहे हैं, तरीके से रह रहे हैं। तो देखिए आपने मेरे को बोला था कि ना डस्टबिन ले आओ, तो ये चीज़ें भी मैं ले आई थी कल। और ये बड़ी वाली बास्केट ले आई थी कपड़ों के लिए, वो वाली दूसरी तो मुझे मिली नहीं थी, ये तो मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ मैं झाड़ू इसलिए लगा रही थी क्योंकि ना मम्मी और मतलब हमें ना क्या करना है, अब यहाँ पे रसोई करनी है आपको पता है, और ये पहली बार बनेगी यहाँ पे रसोई। तो एक बार सोचा थोड़ा घर की सफाई कर लेते हैं, थोड़ा घर साफ़ सुथरा हो जाएगा ना, उसके बाद हम रसोई सेट करके खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि अब ना कुछ दिन खाना यहीं से ही जाएगा 1-2 दिन। तो यहाँ पे मतलब पापा जी तो कह रहे थे, बोलते कि नहीं ऐसे थोड़ी है। मैं कह रही थी पापा जी या तो आलू प्याज की सब्जी बना लेते हैं या फिर ना दाल बना लेते हैं। तो पापा जी मना कर रहे हैं, बोलते कोई मीठी चीज़ से ही शुरुआत करनी चाहिए खाने की। तो ये बात भी मुझे बहुत सही लगी। फिर पापा जी बोलते कि अभी थोड़ा टाइम रुक के खाना बनाएंगे, दिन में या शाम का खाना बनेगा यहाँ से, अभी नहीं बन सकता खाना, क्योंकि ना देखिए हमने मंदिर लगाया और मंदिर में भगवान को स्थापित भी नहीं किया। तो पापा जी कह रहे हैं पहला जो खाना बनेगा वो भगवान को भी भोग लगेगा, क्योंकि घर में हमने पहली बार हम कुछ खाना बनाएंगे और कुछ मीठे से शुरुआत करेंगे। तो ये बात हो गई। तो इस वजह से मैंने कहा चलो फिर इतना है कि एक बार सफाई का काम तो निपटा ही लेते हैं। घर में कल जो सामान लाई थी वो भी पूरा प्रॉपर मैं सेट कर लूँगी। और ये आप देख लीजिए। और ये कुर्ती आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, आपने मुझे कमेंट्स इतने किए थे इस कुर्ती के लिए। और ये ज़्यादा महंगी कुर्ती नहीं है, आई थिंक ये 250-300 रुपये की कुर्ती थी, मतलब रेट के हिसाब से। देखो मैं कितनी बार वॉश कर दिया है, लेकिन इसका ना कलर बहुत अच्छा है, ग्रेसफुल सा कलर है ना। और पानी की अभी हमने बोतल बंधवाई नहीं है, तो अभी तो पानी का तो हम यही जुगाड़ कर रहे हैं कि घर से ही ले आती हूँ। ये कैनी खरीद ली थी 200 रुपये की, इसमें पानी भर लेते हैं हम। और एक गुब्बारे ना विहान बाबू के मतलब जन्मदिन के देख लो, कुछ भी काम नहीं किया था तब का ऐसे का ऐसा रखा हुआ था। और ये मेरे को फोड़ने का मन नहीं कर रहा विहान के गुब्बारे, मैं सोच रही हूँ कि पड़े रहने दे, अच्छा नहीं लगता। तो ये देख लीजिए, देखिए पर्दे लगवाए, अलमारी खरीदी ये कपड़े रखने की, वरना मैं तो पहले तो यही सोच रही थी मेज के ऊपर ही कपड़े तय करके लगा दूंगी, पर आप सबने कहा कि नहीं तरीके से आप ना एक अलमारी ले लीजिए। तो मैंने भी कहा, मम्मी से बात की, मैंने कहा मम्मी ले लेती हूँ अलमारी, सारे कह रहे हैं। तो जी यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, अभी पोछा तो नहीं लगाया है मैंने, मैं एक पोछा भी खरीद के लाऊंगी, बाजारू पोछा होता है ना दूसरा स्टैंडिंग वाला, ले आऊँगी, वो ठीक लगता है मुझे तो। और ये यहाँ पे क्या था कि डस्टबिन पापा जी बोलते हैं, मैं कूड़ा बाहर निकाल रही थी तो पापा जी बोलते हैं कि ना डस्टबिन में यूज़ कर लेना, हम यूज़ करने में लगा ले, लेकर आई थी। और कल ये मैं पेंटिंग भी लेकर आई थी, पता नहीं आपने मुझे कॉमेंट कीजिए, बताइएगा जरूर ये पेंटिंग कैसी थी। और मेरे को ना आज मैं अपने ना वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें आप सब कह रहे हो कि एक दीवार घड़ी भी खरीदो, दीवार घड़ी होनी चाहिए घर में, क्योंकि ना टाइम भी पता चलता है। वैसे तो हम मोबाइल में ही टाइम देख लेते हैं। फिर मैंने ये बात पापा जी को बताई, मैंने कहा पापा जी कमेंट में सारे दीवार घड़ी की बोल रहे हैं। तो पापा जी बोलते देख लेंगे, बाजार में कोई एक मिल जाएगी थोड़ी सी सही रेट की, तो बस समझ आएगी तो ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है हम देख लेंगे। वैसे तो आजकल कम ही लगाते हैं मेरे ख्याल से दीवार घड़ी, तो सब मोबाइल में टाइम देख लेते हैं। पर कोई बात नहीं, अगर कुछ समझ आएगा तो हम ले लेंगे। और आप सब कह रहे थे कि ना आप सामान काफ़ी सस्ता और सही रेट में ले आए। हाँ, ये जो 99 वाली दुकान होती है ना, यहाँ पे ना
सारी चीज़ें सही रेट में मिल जाती हैं, बिल्कुल ही जैसे 100-100 रुपए की, मतलब 90% चीज़ें तो आपको 100-100 रुपए की ही मिलती हैं यहाँ पर। तो मेरे को तो यहीं पर ही शॉपिंग करने में मज़ा आता है, क्योंकि ना आप घूम फिर भी लेते हो आराम से तसल्ली से, चाहे 1 घंटा घूमते रहो, कोई ऐसा नहीं है कि खड़ा हो सिर पे कि आप कितनी देर से खड़े हो या क्या ले रहे हो, अपना आराम से जो समझ आए वो चीज़ ले सकते हैं। तो जी यहाँ पे मेरा झाड़ू तो फिनिश हो गया था। उसके बाद मैं पापा जी को कह रही थी, मैंने कहा पापा जी पेंटिंग भी लगा लेते हैं, एक बार घर की सफाइयाँ तो कर लेते हैं, क्योंकि अब ये काम होने के बाद ना अब मुझे उस घर में लगना है। और आप उस घर की हालत में आप देख चुके हो कि किस हालत में वो घर मैं छोड़ के आई हूँ, और अकेली मेरी मम्मी के बस का नहीं है, अकेले मेरे पापा जी के बस का नहीं है, तो मेरे को पूरा साथ लग के करना पड़ेगा, मेहनत करूँगी। और कम से कम ये बात अच्छी है कि कम से कम मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ, व्यस्त रहती हूँ, दिनचर्या रहती है, तो रात को थकी हारी मेरे को नींद आ जाती है। तो ये एक कारण है कि कम से कम मेरा जो टेंशन होती है ना, स्ट्रेस, वो लेवल कम है। और एक बात और मुझे कहनी थी कि ना मुझे ना कुछ कमेंट्स आए थे, जो मेरी जैसे वो पार्टी वाली वीडियो थी ना, उसमें कुछ कह रहे थे कि मेरा ना थोड़ा सा टम्मी दिख रहा है, पेट दिख रहा था जब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी। तो वो ना क्या, एक तो सूट की फिटिंग ऐसी थी, वो थोड़ा टाइट सा था, ज़्यादा टाइट कपड़ा पहनो ना उसमें अलग से पेट ज़्यादा दिखता है। और वैसे भी अब आपको पता ही है, विहान होने के बाद मैं थोड़ी सी हैवी मोटी हो गई हूँ, तो कर लूँगी कम वो मैं, क्योंकि अब मेरे को और कुछ काम नहीं है। मतलब एक बार घर की शिफ्टिंग के साथ साथ आधा घंटा रोज़ खुद के लिए निकाला करूँगी, और मैं लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रही हूँ, क्योंकि जो हालत मैं यूट्यूब पे पहले आई थी ना, उससे तो मेरी हालत में काफ़ी सुधार है। उस टाइम तो मैं ये बता रही हूँ कि पूरा दिन रोती रहती थी मैं बैठी, मतलब दिन में रोती, इतना रोती थी, और रात को बस रो के ही सोती थी। लेकिन अब मेरी लाइफ में इतना सुधार है कि मैं अब ना अपने इमोशंस को मैंने कंट्रोल कर रखा है, और मैं नहीं रोती। मैं ये बात सच बोल रही हूँ कि बहुत मतलब मैं आना अंदर ही अंदर रो लेती हूँ, पर मेरी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, या फिर आने नहीं देती मैं, अंदर ही अंदर मतलब दुख भी होता है, तो उसी टाइम लगता है ना कि मैं इमोशनल होने वाली हूँ या मेरे को अब रोना आएगा, तो मैं कुछ और काम में लग जाती हूँ, उसी वक्त कुछ और काम छेड़ लेती हूँ। मतलब खुद को ना, जैसे रात को सोने बैठती हूँ ना मैं, तभी मैं सोच लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करने हैं, आज ये चीज़ करनी है। तो इस तरीके से खुद को ना कुछ टास्क देती रहती हूँ, ताकि मैं थोड़ी व्यस्त रहूँ और मेरा ध्यान ना उन चीज़ों में ना जाए, और ना मैं मतलब आप समझ रहे हो ना। तो ये बहुत सही है तरीका, अगर आपको लाइफ में कोई भी दिक्कत है, दुख है, उससे निकलने का, कि अपने आप को थोड़ी व्यस्त दिनचर्या बना लीजिए अपनी। तो यहाँ पे देख लीजिए। और ये पेंटिंग ना मेरे को उस टाइम तो इतनी समझ नहीं आ रही थी, पर घर आने के बाद अब लगाई है ना, तो बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और पापा जी कह रहे थे कि जो दूसरा ये कमरा है ना छोटा सा, यहाँ भी अभी सफ़ेदी रखी हुई है, यहाँ भी हम मिलेगा ना टाइम तो पेंट कर लेंगे। एक्चुअली आप भी जानते हो कि ना अभी एक बार शिफ्टिंग का काम चल रहा है, और मैंने घर की हालत आपको दिखाई है, तो वहाँ के लिए भी चीज़ें खरीदनी है, तो थोड़ा सा बजट भी अपना देख के चलना है, क्योंकि ऐसा है ना थोड़ा सा, मतलब इसीलिए सस्ती सस्ती चीज़ें खरीदी है मैंने ना। ऐसा ही खरीदा, आपको मैंने सबके एक एक चीज़ के रेट बताए हैं, तो मैंने ना ऐसे कोई महंगी नहीं ली। देखो अलमारी है जिसमें मैं कपड़े रख रही हूँ, ये सिर्फ 3000 की आई है, और ना हमने तो 200 रुपये कम भी करवा दिए थे, 250 की लगवा दी थी। और ये वाली भी देखो 1500 की थी, तो हमारी थोड़ी जान पहचान की थी तो कर दी, वैसे सबके लिए नहीं करते हैं ऐसे कम। और ये जैसे 1500 की थी अलमारी, तो 1400 की दे दी थी, शायद 50-70 रुपये कम तोड़ लिए थे। तो इस तरीके से देखो मैं ना चीज़ अच्छी भी खरीद रही हूँ और किफ़ायती भी खरीद रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने लाखों रुपए की कोई चीज़ खरीदी हो। मतलब लगा लो टोटल ना 30,000 ही लगा लो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 में मेरा सारा सामान आ गया। उससे कम ही बेशक लगे होंगे, उसमें राशन भी मिला रही हूँ मैं, तो 3000 का तो राशन आया था जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पापा जी शीशा लगा रहे थे, बोलते शीशा लगा देते हैं, यहीं पर ही तैयार हो लिया करेंगे। तो ये घर ना पापा जी को इतना पसंद आया है, पापा जी कह रहे हैं कि मैं ही सो जाया करूँगा रात को, तो मतलब यहाँ पे कि अब कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, घर की भी तो सेफ्टी रखनी है। तो पापा जी कह रहे हैं कि ना रात को कभी कभार मेरा भी मन करेगा। मतलब खुश है, पापा जी को भी अच्छा लगा ये घर देख के ना, मतलब मम्मी भी खुश है, सबको बहुत पसंद आया है। तो ये चीज़ देख लीजिए, इस घर की मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ना पापा जी वो सामान निकाल रहे थे, बोलते हैं ये लगा दिया है। पापा जी को लगा ये शीशे में रखना है, शीशे वाला जो दे रखा है ना। तो ये साबुन हो गया, ये मतलब पेस्ट भी मैं कल लेकर आई थी परसों, सामान भी। तो चलो ये चीज़ें पापा जी को मैं बोलती कि पापा जी इसमें नहीं लगेगा। पापा जी देखो यहाँ शीशे पे रखने लग गए, शीशे पे थोड़ी रखते हैं, इसके लिए तो मैं अलग से स्पेशल लेके आई थी। मतलब चीज़ तो मेरे को पता है, मेरे को लाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप ही मुझे बता देते हो कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत
पड़ेगी और मैं वो ले आती हूँ। मतलब मेरे लिए भी ईजी हो रखा है, आप सब मेरी बहुत मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। तो ये देखिए पापा जी कह रहे थे चलो ये बाद में लगा देंगे, इधर लग जाएगा ना, थोड़ा पेंट वेंट और कर लेंगे यहाँ का पोर्शन भी। तो अब मैं घर जाके ना थोड़ा सा वहाँ का भी मुझे बहुत सारा काम निपटाना है आज, और खाने का भी इंतज़ाम करना है। देखो किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बाथरूम भी साफ़ करना है। मैं तो बस अभी यही कर रही थी कि पापा जी ने अभी खाना बनाने से यहाँ के लिए मना किया है, कहा है कि अभी पहले मंदिर में भगवान स्थापित करेंगे, उसके बाद कुछ बनाएंगे और मीठा बनाएंगे। अब मीठे में क्या बनाएंगे वो तो अभी देखते हैं हम। पर ये है कि अगर हलवा बनाएंगे तो सूजी लेकर आनी है, तो बाजार का चक्कर अभी एक बार लगेगा हमारा, और वहाँ मेन मार्केट का ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा सामान मिलता नहीं है। जैसे मैं कल भी गई थी ना 99 वाले स्टोर में, वहाँ पे भी थी मूर्तियाँ, लेकिन मंदिर वाली नहीं थी, वो दूसरी जो डेकोरेशन के लिए होती है ना, स्थापित करते हैं, वो वाली थी, तो मैं ले नहीं पाई थी। और बाकी तो चलिए अब देखते हैं खाने का इंतज़ाम हम किस तरीके से करते हैं। और यहाँ का तो काम हो गया है, तो अब यहाँ पे तो ताला लगा के, अब देख लीजिए पूरा मैंने प्रॉपर हो गया है काम, तो यहाँ का ताला लगा लेंगे अब यहाँ पे। और मम्मी और दिन में हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि शाम का खाना यहीं से ही बनेगा, क्योंकि अभी सुबह का खाने का इंतज़ाम हम किसी तरीके से सोचते हैं क्या करते हैं, क्योंकि लेट भी हो चुका है काफ़ी, करीबन 12 बजने को आ रखे हैं, तो सारे ही भूखे हैं। तो ऐसा है कुछ सैंडविच वेंडविच देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे इंतज़ाम, जैसे जो समझ आएगा। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया नहीं था, हमने यहाँ पे ये कूलर भी इस तरीके से नीचे मेज़ लगा दी, मेज़ के ऊपर रख दिया एक बार तो। और ये पीछे का ये तो नज़ारा तो आपने देख ही लिया था। तो ये खुला है क्योंकि दरवाज़ा खोलने के बाद ना थोड़ा सा ओपन एरिया लगता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देख लीजिए पेंटिंग, एक तो ये वाली है, एक ही आज लगा दी यहाँ पे। और घड़ी का आपने बोला है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लेने की ज़रूरत है या रहने दूँ, क्योंकि दीवारें कहाँ कहाँ लगाऊंगी। पापा जी कह रहे हैं घड़ी यहाँ आ जाएगी इधर, पर देखते हैं। ठीक है जी, वैसे टाइम तो मोबाइल में भी हम देख ही लेते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। चलती हूँ मैं, विहान को संभाल लेती हूँ घर जाके। बाय।